गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मौसम थोड़ा चेंज होने लगेगा, ठंडी हवा है, हालांकि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन चूंकि 2-3 दिन से बारिश का माहौल बन रहा है और बारिश भी हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। अब परफेक्ट टाइम है बीज लगाने का। अब से ज़्यादा देर मत करिएगा, जिस भी चीज़ के आपको बीज लगाने हैं तो आप लगा लीजिएगा। और आज आप बताएंगे मुझे कि आज क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज 2-3 क्वेश्चन हैं, उनके रिप्लाई करती हूँ। देखिए मोगरा जो है इस टाइम पर अभी भी फ्लावरिंग करेगा, तो आपकी अगर बेल बढ़ रही है तो आपको अगर बेल के रूप में इसे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। बस आप प्रूनिंग हल्की सी कर देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप आगे से प्रूनिंग कर देते हैं तो जितने भी नोड एरिया हैं वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी और उन पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। खाद के रूप में बात करें तो अगेन मैं क्या करती हूँ वो आप लोगों को पता ही है। केले का या तो पील दवा दीजिएगा मिट्टी में, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र या बायो एंजाइम डाल दीजिएगा। कोई भी बनाना का या फिर बेल का आपने बना रखा है, और फिर आप देखेंगे दोबारा से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे इस पर भी कलियां बन रही हैं फिर से, और ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो रहा है। जो मेरा बड़ा वाला प्लांट है उसको आज मैं प्रून करूँगी, क्योंकि उस पॉट में मुझे लगाने हैं सर्दियों वाले पौधे, क्योंकि जगह नहीं है गार्डन में, बिल्कुल भी नए पॉट नहीं है। मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं नए पॉट ख़रीदूँ या ग्रो बैग भर के रखूँ। तो जो मेरे सर्दियों वाले पौधे हैं उन्हीं में मैं जगह बनाऊँगी। जैसे जितने भी मेरे अपराजिता के पौधे हैं इनको आज मैं प्रून कर दूँगी ऊपर से। जिनमें बीज बनाने थे बन गए हैं बीज, और बाकी की हल्की फुल्की प्रूनिंग करके मैं उन्हीं पौधों में जगह बनाऊँगी और नए पौधे लगाने के लिए रेडी करूँगी। बीज लगाते जाइएगा। डायरेक्ट सोइंग भी अब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सैपलिंग रेडी करेंगे फिर उनको पॉट्स में लगाएंगे तो टाइम नहीं है। अपने गार्डन के अकॉर्डिंग काम करिए, जैसा आपका गार्डन है उस हिसाब से। वाइट फ्लाइज का अटैक अगर हो रहा है या किसी भी तरीके का कीट का अटैक हो रहा है तो अगेन कड़वा बायो एंजाइम स्प्रे करती रहिएगा। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज। देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है। देखिए कितना छोटा सा पॉट है, इसके अंदर मैंने 4 अपराजिता के बीज लगाए थे। चारों ही देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। एक तो अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, 3 देखिए बेल के रूप में बढ़ने लगे हैं, और आप देख रहे होंगे 3 इस पर फ्लावर आ रहे हैं। पर्पल वाला आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है, और तीसरा जो है कौन सी वैरायटी के लेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि देखती हूँ उसमें कौन सा फूल आता है। आ भी गया हो तो मुझे याद नहीं है। तो छोटे छोटे पॉट्स में भी आप अगर पौधे लगाते हैं तो देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर उन्हें आप सही न्यूट्रिशन देते हैं। और एक देखिए एक छोटा सा दही का कप है जिसमें अगेन मैंने अपराजिता ही लगाया था। तो देखिए एक पे तो देखिए ये मल्टीपेटल का फूल खिल रहा है, छोटी सी बेल है, और दूसरा देखिए बीज अब जाके जर्मिनेट हुआ है, जबकि मैंने सेम डेट पर लगाए थे ये फूलों वाली डेट पर। तो बीज अगर आपका अच्छा है तो मिट्टी में भी सुरक्षित रहेगा और वो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर बीज अच्छा नहीं है तो आप चाहे डेट पे लगाओ चाहे बिना डेट के लगाओ, वो बीज के मिट्टी के अंदर गलकर ख़राब हो जाएगा। तो ये ताकत होती है सही टाइम पर बीज को हार्वेस्ट करने की, कि बीज आपका ख़राब नहीं होता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम अपराजिता के बीज अभी लगा सकते हैं? तो आपके यहाँ अगर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है तो आप लगा सकते हैं आराम से। 12 महीने इसके फिर फूल आते रहते हैं जहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि डोरमेंसी में चले जाता है पौधा, तो मैं अभी कोई बीज नहीं लगा रही हूँ इसका, आप लगा सकते हैं। और देखिए प्रूनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो प्रूनिंग कर लीजिएगा। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, मधुकामनी का पौधा जो कि बहुत अच्छे से इस बार फ्लावरिंग किया है। अगर आपके यहाँ फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है तो देखिए अभी 1-2 बैच में और फ्लावरिंग होगी। तो आपने क्या करना है, उसकी टिप को पिंच कर दीजिएगा, हल्का हल्का प्रून कर दीजिएगा। देखिए मैंने सब टिप को प्रून किया था, और उसके बाद आप देख रहे होंगे फिर से बड बनने लगी हैं और फिर से ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गया है। और एक बार अच्छे से और फ्लावरिंग होगी। इसका बस किसी भी पौधे का फ्लावरिंग का यही रहता है कि आप उसमें बीज मत बनने दीजिए। जैसे ही फ्लावरिंग आ जाए आप उसको हल्का सा प्रून कर दीजिए और उसमें थोड़ा बहुत खाद दे दीजिए। और मैं तो खाद के नाम पे एक ही काम करती हूँ, केले का छिलका ऊपर ही पटक देती हूँ, उसको अंदर भी नहीं दबाती मिट्टी में, क्योंकि इस टाइम पर मैंने बताया था आपको मेरे यहाँ वो गिज़ाई बहुत हो रखी हैं, तो वो कुछ ही दिनों में उसे खा के डिकम्पोज कर देती हैं। तो भरपूर मात्रा में पौधे को पोषण मिल जाता है और फिर से फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है। और लास्ट तक जिन्होंने वीडियो देखा है उन्हें मैं बता देती हूँ, आज है 3 तारीख, तो वो वाली डेट है जिसमें आप हर तरीके का बीज लगा सकते हैं, चाहे वो फल का है, चाहे वो सब्जी का है, चाहे फूल का है। इस डेट को मिस मत करिएगा, लगा दीजिएगा सभी बीज। और अगर नहीं भी लगा पाते हैं किसी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे महीने डेट्स आएंगी, उनको फॉलो करते हुए लगा लीजिएगा। डेट्स को क्यों फॉलो करना होता है अब तो शायद पेज से जुड़े हुए लोग समझ भी गए होंगे प्रैक्टिस करके, तो कर लीजिएगा।
बाकी गार्डन आपका है, मर्जी आपकी है, पौधे आपके हैं, बीज आपका है, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब पेज पर खूब सारे वीडियोस आएंगे पुराने, मेरी गैलरी में जो सेव्ड हैं उनको मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनमें इन्फॉर्मेशन अच्छी हैं। डेट्स को मत बस सुनिएगा, उसमें बाकी चीज़ें सुन लीजिएगा, तो आई होप आपके काम आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो बाद में जुड़े हैं, और वीडियोस हो सकता है 1 साल पुराना हो, 1.5 साल पुराना हो, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, यकीन करने के लिए और अपने गार्डन को केमिकल फ्री करने के लिए। थैंक यू।